जिंदगी हमेशा उन लोगों को ऊपर उठाती है जो अपने भीतर की मासूमियत को बनाए रखते हुए भी हालातों को पढ़ना जानते हैं, जो अपने भीतर की मासूमियत को बनाए रखते हुए भी हालातों को पढ़ना जानते हैं। वह जिंदगी हमेशा उन लोगों को ऊपर उठाती है जो अपने भीतर की मासूमियत को बनाए रखते हुए भी हालातों को पढ़ना जानते हैं। दुनिया में कदम रखते ही समझ आता है कि यहां सिर्फ दिल की नहीं, एक बार जान पे है। दुकानदारी देखते हुए कदम रखते ही समझ आता है कि यहां सिर्फ दिल की नहीं, एक शान करता, माफ करता, तुम्हारे बेनती, बैन गम मसवेद दिमाग की भी जरूरत है। इंसान को मुस्कान की तरह समझ भी पहननी पड़ती है ताकि वह खुद को बचा सके, आगे बढ़ा सके और अपनी इज्जत, अपनी शांति और अपना समय सुरक्षित रख सके। समझदार बनने का मतलब चालाक, कठोर या बुरा बनना नहीं है। समझदार बनने का अर्थ है अपने आप को समझना, दुनिया को पढ़ना, लोगों की नीयत पहचानना, अपने फैसलों को मजबूत बनाना और वहां ना कह देना जहां आपकी चुप्पी से सिर्फ आपकी कीमत घटती है। यह स्क्रिप्ट आपको उसी दिशा में ले जाएगी, भोलापन कम करके भीतर की समझ, आत्मविश्वास और बुद्धिमानी को बढ़ाने की दिशा में। पहला तरीका, हालात और लोगों को पढ़ने की कला विकसित करना। समझदार बनने की शुरुआत देखने और सुनने से नहीं, महसूस करने से होती है। लोग सिर्फ अपनी बातों से नहीं, अपनी नीयत से पहचाने जाते हैं। कई बार सामने वाला मीठी बातें करता है लेकिन उसके व्यवहार में कड़वाहट छिपी होती है। इसलिए खुद को इस कला में प्रशिक्षित करो कि लोग क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा वे क्या कर रहे हैं उसे देखो। उनकी बातों के पीछे का मकसद समझो। यदि कोई व्यक्ति आपको हमेशा अपनी जरूरत के समय याद करता है लेकिन आपकी जरूरत के समय गायब हो जाता है, तो यह किसी भी समझदार इंसान को यह तय करने में देर नहीं लगती कि उस रिश्ते में दिल लगाने से नुकसान ही होगा। समझदारी इसी बात का नाम है कि आप व्यवहार में पैटर्न को पहचानो। कौन आपको सच में चाहता है और कौन सिर्फ आपको यूज कर रहा है, यह एक नजर में नहीं समझ आता, लेकिन ध्यान से देखने पर सब साफ होता जाता है। खुद को इस बात के लिए प्रशिक्षित करो कि चीजों को जल्दी परखने से पहले धीरे धीरे समझो। प्रतिक्रियाओं में जल्दबाजी मत करो। लोग जो कहते हैं और जो करते हैं, दोनों के बीच के अंतर को देखने की आदत डालो। यही वह जगह है जहां भोले लोग फंस जाते हैं और समझदार लोग बच जाते हैं। एक दूसरा तरीका, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने की क्षमता। दुनिया में चाहे कितनी भी समझ बढ़ा लो, भावनाओं पर नियंत्रण न हो तो इंसान वही गलतियां बार बार दोहराता है। भोलापन अक्सर ज्यादा भावुक होने से आता है। दिल से सोचने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हर निर्णय दिल से लेने लगो तो लोग आपके दिल को खेल की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। समझदार बनने का पहला कदम है अपनी भावनाओं को धीरे धीरे मजबूत बनाना। हमेशा अपने आप से यह पूछो कि क्या जिस इंसान के लिए मैं इतना सोच रहा हूं, क्या उसने मेरे लिए कभी इतना सोचा भी है? जब भी आप निर्णय लो, थोड़ा रुकिए, भावनाओं की गर्मी ठंडी होने दीजिए। उस स्थिति को एक बाहरी व्यक्ति की नजर से देखने की कोशिश करो। क्या यह फैसला आपको आगे ले जाएगा या सिर्फ आपके दिल को सुकून देगा? भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन निर्णय दिमाग से लेने चाहिए, वरना नुकसान भी आप झेलते हो और दर्द भी आप ही सहते हो। दूसरों की बातों से जल्दी आहत होना छोड़ दो। आलोचनाएं सुनकर टूटना बंद करो। हर तमाशाबीन को आपकी इमोशंस जानने की जरूरत नहीं है। जब अपनी भावनाओं को संभालना सीखोगे, तब आपका भोलापन कम होगा और आपकी शख्सियत मजबूत बनेगी। तीसरा तरीका, सीमाएं तय करना और ना कहने की कला। सबसे बड़े भोले वे लोग होते हैं जो हर चीज के लिए हाँ कहते रहते हैं। वे दूसरों की खुशी में खुद को खो देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने मना किया तो लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके हाँ से खुश होने वाले लोग असल में आपकी अच्छाई को अपनी जरूरत के मुताबिक मोड़ते हैं। समझदार बनने का असली तरीका है सीमाएं तय करना। ये समझो कि आप हर किसी का काम करने के लिए नहीं बने। आपकी ऊर्जा,
आपका समय और आपके मन की शांति भी महत्वपूर्ण है। जब भी आपको लगे कि कोई आपकी अच्छाई का लाभ उठा रहा है, वहीं से सीमाएं बनानी शुरू कर दो। याद रखो, ना कहना बुरा नहीं है, ना कहना उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो आपकी हाँ को हल्के में लेता है और आपके समय की कीमत नहीं समझता। सीमाएं तय करना आपको कम नहीं बनाता, बल्कि आपकी वैल्यू बढ़ाता है। जो लोग सच में आपको चाहते हैं, वो आपकी सीमाओं को समझेंगे। जो नहीं समझ पाएंगे, उन्हें खोकर भी कुछ नहीं खोएंगे। अलाइन। चौथा तरीका, अपने आप को प्राथमिकता देना और आत्मसम्मान को मजबूत करना। कई लोग भोले इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वे दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। वे दूसरों की खुशी के लिए खुद को दुखी कर लेते हैं। वे अपने दिल को तोड़कर भी दूसरों का दिल बचाते रहते हैं। लेकिन समझदार इंसान जानता है कि यदि वह खुद खुश नहीं है तो किसी और को भी खुश नहीं रख सकता। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। समझदार बनने का सही कदम है खुद की जरूरतों को समझना, अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना। यदि आप थके हुए हो, परेशान हो, टूटे हुए हो, तो आप दुनिया को क्या दे पाओगे? खुद को महत्व दो। अपनी बातों, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और अपने सपनों की कीमत समझो। जब खुद को प्यार करते हो तब दुनिया भी आपको प्यार करने लगती है। जब खुद का सम्मान करते हो तब दुनिया भी आपको सम्मान देना सीखती है। याद रखो, आप जितना खुद को कम समझोगे, दुनिया आपको उतना ही कम आंकेगी। आप जितना खुद को मजबूत मानोगे, दुनिया आपको उतना ही मजबूत मानेगी। 19। पांचवा तरीका, जिंदगी के अनुभवों से सीखना और गलती दोहराना छोड़ना। भोले लोग एक गलती कई बार दोहराते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला बदल जाएगा। उन्हें यकीन होता है कि दुनिया वैसी ही है जैसी वे खुद है। लेकिन जीवन की समझ यही सिखाती है कि दुनिया को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, खुद को मजबूत बनाना आपकी जिम्मेदारी है। हर चोट एक सबक लेकर आती है। हर गलत इंसान एक सीख बनकर आता है। हर टूटन आपके भीतर वह शक्ति जगाती है जो आपकी समझदारी का आधार बनती है। समझदार लोग दर्द का इस्तेमाल अपनी बुद्धिमानी बढ़ाने के लिए करते हैं। वे धोखा खाने के बाद भी कड़वे नहीं होते, लेकिन वे दूसरे धोखे से खुद को बचा लेते हैं। वे भरोसा करना बंद नहीं करते, लेकिन अनजाने लोगों पर तुरंत भरोसा नहीं करते। अपनी हर गलती को ऐसे देखो जैसे यह आपके आगे की यात्रा की तैयारी कर रही हो। लोगों को दोष देना बंद करो। जितना खुद को समझोगे, उतना दुनिया को समझना आसान होगा। हर अनुभव आपका हथियार है। हर अनुभव आपके भोलेपन को कम करता है और आपकी समझ को तेज करता है। छठा तरीका, अपनी बात रखने की क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करना। भोले लोग अक्सर चुप रहते हैं। वे अपनी बात कहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनकी बात से किसी को बुरा न लग जाए। लेकिन समझदार इंसान जानता है कि अपनी बात रखना कोई गुनाह नहीं है। आपकी चुप्पी कई बार आपकी कमजोरी बन जाती है और लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। अपनी बात साफ साफ कहना सीखो। जिस काम में आपका मन नहीं, उस काम के लिए हां मत कहो। किसी के तानों या गुस्से के डर से अपनी राय मत दबाओ। जब आप बोलना सीखते हो, तब लोग आपको अनसुना करना बंद कर देते हैं। आपकी आवाज आपकी पहचान बन जाती है। आपका आत्मविश्वास आपकी ढाल बन जाता है। सबसे जरूरी बात, अपने शरीर की भाषा बदलो। सीधे खड़े रहो, आंखों में आंखें डालकर बात करो। धीरे लेकिन स्पष्ट बोलो। आत्मविश्वास आवाज में नहीं, अंदर की दृढ़ता में होता है। जब आत्मविश्वास खड़ा होता है, भोलापन पीछे हट जाता है। सातवां तरीका, चुनिंदा लोगों पर भरोसा करना और रिश्तों को बुद्धिमानी से संभालना। समझदार होने का मतलब यह नहीं कि किसी पर भरोसा ही न करो, बल्कि यह समझ रखना कि हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा करो, बट वाइजली। किसी को अपने दिल की चाबी केवल उसी को दो जो आपके दिल की इज्जत करना जानता हो। हर दोस्त दोस्त नहीं होता, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। रिश्तों को निभाने में समझदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। जब कोई आपको इस्तेमाल करे, पहचानो और दूरी बना लो। जब कोई आपकी इज्जत करे, उसे दिल में जगह दो। जब कोई आपको बार बार दुख दे, उससे उम्मीद करना बंद करो। जब कोई बिना कहे आपका साथ दे, उसे संभाल कर रखो।
समझदार इंसान रिश्ते तोड़ता नहीं, लेकिन जिन रिश्तों में वह खोता जाता है वहां रुकता भी नहीं। यही संतुलन आपकी जिंदगी बदल देता है। अंतिम निष्कर्ष, भोलापन छोड़ना बुरा नहीं, अपने लिए अच्छा बनना है। भोला होना आपकी अच्छाई है, लेकिन समझदार होना आपकी सुरक्षा है। जब आप भावनाओं को संतुलित करते हो, लोगों को पढ़ना सीखते हो, अपनी आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हो, अपना समय और ऊर्जा सही जगह लगाते हो, तो आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल जाते हो जिसे दुनिया सिर्फ पसंद ही नहीं करती, जिसका सम्मान भी करती है। समझदार बनना एक दिन का काम नहीं है, यह एक यात्रा है। यह आपके अनुभवों, आपके फैसलों, आपके घावों और आपके सीखने की ताकत से बनती है। भोलापन आपको कमजोर बनाता है, लेकिन समझदारी आपको अजेय बनाती है। और जब आप अजेय बन जाते हो, तब दुनिया आपकी नहीं, आप दुनिया को बदल देते हो।